नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो आपकी तैयारी है यूपीपीएससी 2023 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंट कन्वेंशंस हुए हैं एनवायरनमेंट पर्यावरण को लेके, क्योंकि आयोग हर बार दोस्तों सवाल पूछता है वहाँ से। तो यदि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उनकी डेट याद रखनी है, उनका कन्वेंशन याद रखना है कि कौन सा कन्वेंशन किसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैचिंग करने को दोस्तों आयोग ने न जाने कितनी बार सवाल पूछा है। ठीक है, तो आपको 15-12 जो भी है ये कन्वेंशन आपको याद रखने हैं, उनका ईयर और वो किस फील्ड से रिलेटेड थे या क्यों इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट कवर करेंगे और लास्ट पे दोस्तों रामसर साइट्स जो कि 2022 में ऐड करी गई उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ, ये दोस्तों बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड था, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज दोस्तों रेस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन सी गैसेज को हम मेजरली ग्रीन हाउस गैसेज में रखते हैं। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा इसमें दोस्तों, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों 1992 में जो है अडॉप्ट किया गया था और 1994 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। सेकंड है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। बहुत बार दोस्तों पूछा गया एग्जाम में क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है जिसमें ग्रीन हाउस जो गैसेस का एमिशन है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनको एमिशन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। इसको 1997 में दोस्तों अडॉप्ट किया गया, 2005 में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन है, जो एमिशन का यदि मैं हिंदी में मतलब यदि जानता हूँ उत्सर्जन, उसको कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अति इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों जो ओजोन लेयर है जो डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो ओजोन लेयर जो बेसिकली डिप्लीट होता है वो हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, HFCs की वजह से डिप्लीट होता है। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। ये न जाने कितनी बार पूछा गया है ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर आपको याद रखना है। तो उससे रिलेटेड दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में अडॉप्ट किया गया था और 1989 में इसको लागू किया गया था। आपको एक कमेंट करके बताना है जो अर्थ का जो जैसे हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, तो कौन से स्फेयर में ये जो है ओजोन लेयर आता है। ठीक है, नेक्स्ट वियना कन्वेंशन दोस्तों, ये अगेन ये भी एक दोस्तों कन्वेंशन है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर को, ठीक है, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन, इसको 1985 में दोस्तों अडॉप्ट किया गया और लागू किया गया 1988 में। नेक्स्ट है दोस्तों बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन दोस्तों जो वाइल्ड एनिमल्स है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। माइग्रेटरी स्पीसीज दोस्तों जो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं, कुछ स्पीसीज़ आपने देखा होगा कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारी स्पीसीज़ वहाँ पर आ जाती हैं, फिर क्लाइमेट जब चेंज होता है फिर चली जाती हैं। तो उनके कंजर्वेशन के लिए बॉन कन्वेंशन हुआ और उसको 1979 में दोस्तों इसको अडॉप्ट किया गया। और 1983 जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्रिकेट का विश्व कप जीता था, तब इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से डेटों को रिलेट करना सीखिए जिससे आपके लिए चीज़ों को रिमेंबर करना आसान हो जाएगा। अगेन दोस्तों सुपर इम्पॉर्टेंट स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है बेसिकली ये कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और परसिस्टेंट का मतलब लगातार, ठीक है, तो जो ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट जो कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है और लगातार ही दोस्तों वो पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, और इसको जिनेवा में दोस्तों 2001 में अडॉप्ट किया गया था और 2004 में इसको लागू किया गया था। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन बेसिकली याद रखना आपको कि POP, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। बस आपको इतना भी याद होगा ना कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेटेड है, तो आपका काम बन जाएगा। अति इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है ये रामसर कन्वेंशन। तो ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पर दोस्तों ये कन्वेंशन हुआ था। और इसको वेटलैंड जो दलदल वाला जो क्षेत्र होता है, क्योंकि दलदल में दोस्तों पानी भी होता है, ज़मीन भी होती है, तो वहाँ पे दोस्तों एक बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, एयर तो है ही है, तो उसके लिए दोस्तों वेटलैंड जो है अति इंपॉर्टेंट है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कितनी अभी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ रामसर साइट भारत में 75 है। ठीक है, लास्ट पेज पे आपको मैं जितनी भी 11 इंपॉर्टेंट
रामसर साइट्स हैं जो कि 2022 में ऐड करी गई, उसको मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों ईरान का जो शहर रामसर, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया 1971 में, लेकिन इसको लागू किया गया दोस्तों 1975 में। भारत ने इसको कब ज्वाइन किया था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। भारत ने इस कन्वेंशन को कब से लागू किया था। और भारत में दोस्तों पहली जो रामसर साइट थी, भारत में दोस्तों जो पहली रामसर साइट थी वो चिल्का लेक, ठीक है, तो चिलिका लेक भारत में पहली। और दोस्तों अभी रिसेंटली कर्नाटक और गवर्नमेंट के ऊपर भी पेनल्टी लगी है, क्योंकि वहाँ पे एक लेक है वेम्बनाड लेक, भारत की सबसे लंबी लेक है वेम्बनाड, उसको संरक्षित नहीं कर पाई केरला गवर्नमेंट। वेम्बनाड के साथ में एक और है, आई थिंक, यदि मैं गलत नहीं हूँ, अष्टामुदी है या एक और है, प्लीज़ आप देख लेना, बट वेम्बनाड तो पक्का है और एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछी जाए। तो भारत की सबसे लंबी वेम्बनाड लेक केरला में है और इसको संरक्षित नहीं कर पा रहे, ये भी वेटलैंड में आती है। इसलिए दोस्तों एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने फाइन लगाया केरला गवर्नमेंट पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रियो समिट दोस्तों न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, ठीक है, तो जो पर्यावरण और उसके विकास के लिए जो हुई थी रियो समिट 1992, आपको पता होगा, जो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डे जेनेरियो, वहीं पे दोस्तों समिट हुई थी 1992 में, ठीक है, याद रखना आपको। रियो समिट किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से। बसाल कन्वेंशन दोस्तों, ये कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। मतलब क्या है कि जैसे कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री, मान लो जैसे हमारे पास ये भारत है और भारत के पड़ोसी राज्य आप सबको पता है, पड़ोसी देश है, मान लो हम लोग या दूसरा कोई कंट्री है जो भारत में क्या कर रहा है, हजार्डियस वेस्ट को मूवमेंट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ये बनाया गया था बसाल मूवमेंट, ठीक है। तो बसाल मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है, नॉट बसाल कन्वेंशन, नॉट मूवमेंट, बसाल कन्वेंशन, ठीक है। तो बसाल कन्वेंशन रिलेटेड है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डियस वेस्ट एंड जो खतरनाक वेस्ट होते हैं और उनके जो डिस्पोजल होते हैं उनसे बचने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। 1989 में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेफगार्ड करने के लिए ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल 2000 में अडॉप्ट किया गया और इसको फोर्सफुली 2003 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखो तो अति इंपॉर्टेंट है ये भी, नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है, मतलब पर्यावरण से संरक्षित ये भी एक प्रोटोकॉल है, जहाँ पे आपको एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दोस्तों जो अनुवांशिक पहुंच तक और जो जैव विविधता है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ, जो कि जो अनुवांशिक जो रिसोर्सेज है, जेनेटिक का मतलब अनुवांशिक होता है, और वहाँ से हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाएँ एंड द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसको 2010 में अडॉप्ट किया गया था और 2014 में उसको लागू किया गया था। अगेन दोस्तों सुपर इम्पॉर्टेंट COP24, COP25, COP24 पूछा जाता है। तो ये 24वीं मीटिंग है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, और ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था UNFCCC, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये 24वीं COP24 की और ये दोस्तों मीटिंग है 2018 में हुई थी। COP21 तो वही है, ये 21वीं मीटिंग है और ये भी दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो ये दोस्तों जो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो 21वीं मीटिंग, फिर 24वीं मीटिंग, 25वीं मीटिंग, ये 2018 में हुई थी ये भी, ठीक है। तो COP21 और COP24। किगाली दोस्तों युगांडा की कैपिटल है किगाली, एक दोस्तों अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप मुझे बताइए क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया था, 2016 में इसको अडॉप्ट किया, 2019 में लागू किया गया। कमेंट करके बताइए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी जस्ट बताया था, क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किससे रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट है मिनामाता कन्वेंशन, मिनामाता, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एनवायरमेंटल ट्रीटी इंटेंटेड टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी। आपको पता होगा कि यदि पानी में दोस्तों मरकरी का जो है वो मिक्सर हो जाता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं मिक्सिंग हो जाती है, तो एक डिजीज़ है मिनी आत्मा, ठीक है। तो मिनी आत्मा जो डिजीज़ है उसी से बचाव के लिए दोस्तों ये कन्वेंशन हुआ था और इसको 2013 में अडॉप्ट किया गया, 2017 में इसको लागू किया गया था। रॉटरडम दोस्तों दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है, रॉटरडम, जो कि नीदरलैंड्स में पड़ता है, और एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन हुआ यहाँ पे, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डियस एंड केमिकल पेस्टिलाइजेशन
पेस्टिसाइड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि एक तरह से जो केमिकल और या फिर जो हजार्डियल वेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी प्रायर जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भैया ये वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं खतरनाक है, केमिकली खतरनाक है, हजार्डियस हैं, तो इसको प्रॉपरली तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि इसको एनवायरनमेंट पर डिस्पोज करते तो ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा पैदा करते। तो इसको 1998 में अडॉप्ट किया गया, 2004 में दोस्तों इसको लागू किया गया था। COP25 दोस्तों ये 25वीं मीटिंग है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, और इसको 2019 में दोस्तों ये मीटिंग हुई थी COP25। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जो रामसर साइट्स 11 जो ऐड करी गई 2022 में। ठीक है, तो अब दोस्तों भारत में 75 रामसर साइट्स है, और मोस्ट प्रोबेबल है कि सवाल यहाँ से पूछा जाए 75 ही क्यों है, क्योंकि हम लोग आज़ादी का जो 75 साल है हमने सेलिब्रेट करे हैं, तो हम लोग अभी अमृत महोत्सव या अमृत काल में जी रहे हैं। तो जब तक हम लोग 100 साल के हो जाएंगे तो तब तक ये हमारा अमृत काल चलेगा 2022 से 47 तक। तो कौन कौन सी साइट्स दोस्तों ऐड करी गई आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में एक तो शालबुग वेटलैंड और एक हाईगम। ठीक है, हाईगम और शालबुग दोस्तों जम्मू कश्मीर रीजन में, और उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, थाने क्रीक दोस्तों महाराष्ट्र में, येलो कलर की ये न्यूली एडेड है। ठीक है, थाने क्रीक महाराष्ट्र में। उड़ीसा में दोस्तों अनसुपा लेक और टम्पारा लेक। ठीक है, अनसुपा, टम्पारा और हीराकुड, ये तीनों दोस्तों उड़ीसा में, अनसुपा, टम्पारा और हीराकुड। नेक्स्ट है दोस्तों तमिलनाडु में एक तो वादुवुर, याद रखना वादुवुर, एक है चित्राकुंडी बर्ड सेंचुरी और काजीरनकुलम। ठीक है, काजीरनकुलम और चित्राकुंडी बर्ड सेंचुरी, ये दोस्तों तमिलनाडु में। और एक है दोस्तों सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है इसका, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी दोस्तों ऐड करी गई रिसेंटली। ठीक है, तो कितनी हो गई, जितनी भी हैं ये देखो, 2 तो ऊपर हो गई थी, 1 2 3 ये हो गया, 4 ये हो गई। ठीक है, 5 दोस्तों वाडुवुर हो गई, और 6 7 8 ये हो गई, और 3 दोस्तों यहाँ पे हो गए, एक तो चित्राकुंडी हो गया, एक काजीरनकुलम हो गया, और काजीरनकुलम, और एक हो गया दोस्तों सुचिंद्रम। तो इस तरह से दोस्तों 11 जो रामसर साइट्स हैं वो ऐड करी गई थी न्यूली एडेड। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। यदि आपको PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, आप उसको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिए शॉर्ट की, क्योंकि मैं उसमें डेली कुछ ना कुछ शॉर्ट डालता रहता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए। ओके, ठीक है।